जिसने वेदों का विभाजन किया, महाभारत का महासागर रचा, वह भी कुछ खोज रहा था। इतना लिखा, फिर भी हृदय में रिक्तता क्यों? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कह दिया, पर कुछ छूट गया है मुझसे। उसी क्षण प्रकट हुए देवर्षि नारद, लोकों के पथिक, अनंत के संदेशवाहक। उनकी उपस्थिति स्वयं उत्तर बन गई। 4 श्लोकों से आरंभ हुआ एक महासागर, 12 स्कंध, श्रीमद् भागवत महापुराण। यह केवल ग्रंथ नहीं, यह आत्मा का दर्पण है। प्रथम पृष्ठ पर सृष्टि का उद्गम, अंतिम पंक्तियों में कलयुग का अंत। व्यास देव ने समय की रेत पर अंकित कर दी संपूर्ण मानवता की गति। जब धर्म का सूर्य अस्त हुआ और कालचक्र ने कलयुग का द्वार खोला, तब भारत की भूमि पर साम्राज्य उठे और ढह गए जैसे अनंत सागर की लहरें। भारत के द्वार खुले, आभीर, गर्दभ, कंक, यवन, तुरुष्क, गुरुंड, मौल, एक के बाद एक वंश 1000 वर्षों से अधिक समय तक राज सिंहासन बदलता रहा और मनुष्य का हृदय पत्थर बनता गया। कलियुग का पहला शतक, मनुष्य की लालसा बढ़ी, सत्ता का लोभ, धन की भूख, राज्य खंडित हुए। भाई ने भाई का रक्त बहाया। फिर समय के अंधेरे गलियारों में म्लेच्छ राज्य का उदय हुआ। विदेशी तलवारें इस धरती पर उतरी और आर्य भूमि के हृदय पर पहला घाव दिया गया। अधर्म का रथ दौड़ पड़ा और सत्य रक्त में भीग गया। मंदिर खंडहर हुए, देवताओं के घर लूटे गए। आरती की ध्वनि तलवारों की टंकार में दब गई। यह सिर्फ भूमि की हार नहीं थी, यह आत्मा का अपमान था। समुद्र की लहरों में कभी आरती की गूंज बहती थी, आज वही लहरें रक्त और राख से भरी हैं। ओडिशा के मंदिर, जगन्नाथपुरी का आंगन म्लेच्छों के लोहे के पैरों तले कराह रहा है। बंगाल की खाड़ी की लहरें इन अत्याचारों की गवाही दे रही। हर ज्वार, हर भाटा धरती के घावों को और गहरा कर रहा था। और यह सब ठीक वैसा ही था जैसा 12वें स्कंध में लिखा गया था। कलियुग का अंधकार, धर्म का अंत और अधर्म का राज्य। प्रभु, अब तो उतर आइए। आपके बिना ये भूमि, ये प्रजा सब डूब जाएगी। और उसी क्षण जैसे अनंत आकाश से किसी ने आशा की एक किरण भेज दी हो। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रभु की कृपा सदैव समय पर उतरती है। कान्हा तेरा ये रूप रंग, कान्हा मन में ये प्रेम तरंग। हम तो तेरी छाया बनकर खुद को ही तुझको सौंप दे। तेरी एक मुस्कान से गोलोक पावन हो जाए। ओ शाम सुन ले पुकार, मेरी सांसें जपे तेरा ही नाम। राधा तेरी, गोपियाँ तेरी, सब तुझ में डरती बार बार। ओ शाम, ओ
जब स्वयं पृथ्वी रो उठे, जब धर्म अपने ही बोझ से कांप उठे, तब संपूर्ण ब्रह्मांड केवल एक शरण देखता है, गोलोक के स्वामी श्री कृष्ण। प्रभु, मैं अब और नहीं सह सकती। सृष्टि की शुरुआत से हर प्राणी को अपनी गोद में पाला, पर आज मेरे आंचल में रक्त है, वक्ष पर जलन है, आकाश में धुआं है। पाप इतना घना है कि मेरी सांसें भी विषैली हो उठी हैं। प्रभु, मुझे इस युग की व्यथा से मुक्त करो। हे प्रभु, नरक के द्वार अब ठसाठस भरे हैं। हत्या, अधर्म, लोभ और वासना मनुष्य का प्राण बन चुके हैं। धर्म का संतुलन डगमगा रहा है। यदि यह प्रवाह यूं ही रहा तो स्वर्ग और नरक की सीमाएं टूट जाएंगी। हे नारायण, जब कलयुग में अधर्म छा जाता है और धरती अपने ही भार से कांप उठती है, तब केवल आप ही अवतरण लेकर संतुलन करते हैं। प्रभु, वह समय आ चुका है, आपके अवतरण की पुकार है। धरा, तुम्हारा आर्तनाद मेरे हृदय को विदीन कर गया। यमराज, तुम्हारे वचन नरक की प्रज्वलित ज्वाला जैसे दग्ध करते हैं, पर अब वो क्षण आ पहुंचा है। मैं करुणा का सागर बनकर अवतरित होऊंगा। कलयुग के घोर अंधकार को विदीन कर गौरांग चैतन्य रूप धारण करूंगा। प्रेम भक्ति का अमृत लेकर मानवता की प्यास बुझाने पृथ्वी पर उतरूंगा। हे पंचसखा, ओड्र देश की पावन भूमि पर तुम संग संग अवतरण करोगे। तुम्हारी लेखनी बनेगी भविष्य मालिका, मानवता का शाश्वत दीप स्तंभ। अब इस धरा का उद्धार हमारे दिव्य संकल्प से सुनिश्चित होगा।